आज का हमारा टॉपिक आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है। जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि सर आर्ट्स वाले सर को बताइए कि थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तो मैंने आर्ट्स वाले सर को रिक्वेस्ट किया, तो वो आज आप लोगों के सामने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया था? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता हेतु। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के विलय में कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है राजा हरि सिंह। चौथा क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? इसका सही आंसर है ये जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली, नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? इसका सही आंसर है भाषा, क्योंकि भारत में जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई व पंजाब। इसका सही आंसर है बम्बई व पंजाब। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ये हिंदी को जो है ना राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? इसका सही आंसर है नागालैंड, नंबर बी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर नंबर बी है, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ये नंबर बी। आगे है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह है सही नंबर सी है जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1953 में। आगे है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में जो है ना 29 है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से 28 राज्य हैं, ठीक है ना। आगे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, नंबर ए। आगे है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1906 में। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? इसका सही आंसर है 1987। सही आंसर इसका बी हो जाएगा 1987, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये तो पता होगा आप लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। तो स्वतंत्रता के बाद भी कौन सा इसमें से देशी रियासत थे? तो हैदराबाद और जूनागढ़। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। आगे है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे है, गोवा दमन एवं दीव निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? इसका सही आंसर है पुर्तगाल, नंबर डी। आगे है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? इसका सही आंसर है पंजाब एवं बंगाल। आगे है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार
निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? सही आंसर इसका सी है, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में जो है ना प्रायः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलुगु इसका सही आंसर है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। आगे है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी, नंबर सी। आगे है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? नहीं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका सही आंसर है भाषाओं की सूची, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में ही हुआ था, नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये आप लोगों को पता होगा, पंडित नेहरू। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का ही संविधान जो है ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के किस भाषा को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी का जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब किस वर्ष जो है ना जल समझौते का हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर है 1960 में। ये 1960। फिर आगे है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना, इसका सही आंसर है नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अम्बेडकर, नंबर डी। आगे है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में जो है ना गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे है, किस राज्य को विभक्त कर भारत ने 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की थी? ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? जो सौराष्ट्र है वो, सौराष्ट्र जो है गुजरात, नंबर डी हो जाएगा। आगे है, पुना एक्ट संबंधित था? तो ये जो है ना दलित वर्ग से संबंधित था, नंबर ए हो जाएगा। आगे है, कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये तो आप लोग जान रहे होंगे, 2019 में ही मोदी सरकार के द्वारा समाप्त किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इंदिरा गांधी जो है स्वतंत्रता के बाद, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे, नंबर सी। आगे है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1967 में हुआ था। एक मिनट, 67 नहीं, इसका जो है 1966, सॉरी 1966 में हुआ था। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा कहाँ है? तो मैक-मोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? मतलब किस वर्ष लागू हुआ था? नहीं, तो ये 1900 जो है ना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो 1972 में जो है भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। इसका सही आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम, नंबर बी। आगे है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर है कोसिजिन, नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नंबर बी हो जाएगा। आगे है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सहवर्ती राज्य जो है 1975 में बना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो है ना तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे है, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? तो ये जो है ना मुसलमानों ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये जो है ना सबको पता होगा 1857 में, बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है इसके ऊपर। चलिए आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर ली थी? तो इसका सही आंसर है लाल किले, नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1960 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? ये तो शायद सबको पता होगा, नाथूराम गोडसे। नहीं, तो इसमें जो है ना नाथूराम विनायक गोडसे लिखा हुआ है, नंबर ए हो जाएगा। सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को, नंबर सी। आगे है, झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आए? तो ये जो है ना 2000 में अस्तित्व में आए। फिर आगे है, भारत के स्वतंत्र होने पर 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में किस नेता द्वारा दिया गया भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी। संविधान अनुच्छेद की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368 में। फिर आगे है, भारत में
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नंबर सी, आपको ऑस्ट्रेलिया में टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये 1976 में। भारत मुक्त या एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक थे डॉक्टर डी बासु। नंबर ए। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका है आंसर डी है अनुच्छेद 61। नंबर डी। आगे है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले जो है ना 1951 में संविधान संशोधन हुआ था। आगे है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। इसका सही आंसर इसमें से दिया हुआ नहीं है, तो हम आंसर जो है डी टिक आउट कर देंगे। इनमें से सही संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही आंसर है। शक्तियों का विभाजन, ये भी सही आंसर है। स्वतंत्र, ये भी सही आंसर है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ये भी जो है ना बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। नंबर डी हो जाएगा। न्याय का प्रकार है, कानून से भी होता है, आर्थिक से भी होता है, राजनीतिक से भी होता है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। कितने हैं? 47। नंबर बी हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।